कॉन्स्टिपेशन तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन कब आता है? जब शरीर डर जाता है। आपके मन में किसी भी तरीके का भय होगा, आपके शरीर में किसी भी तरीके का डर होगा, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? आप भी यही काम करते हो ना? जब खतरा आएगा तो आप खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दोगे ना? तो आपके शरीर भी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रहा है, यानी आप बाहर नहीं निकलने दे रहा कुछ। कॉन्स्टिपेशन आ गया। तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण क्या है? आपके शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। यानी मेटाबॉलिज्म, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता अगर आपकी कम है, भोजन को इस्तेमाल यूज करने की क्षमता अगर कम है, तो कॉन्स्टिपेशन आएगा ही। मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम कहीं पर भी होगा तो कॉन्स्टिपेशन एक चीज है, आएगा। ऑन एंड ऑफ भी आएगा या लगातार भी होगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात बता रहा हूं, जैसे डर आ गया तो शरीर ने एक दरवाजा बंद कर दिया, तो टॉलरेंस बढ़ा दें, झेलने की क्षमता शरीर की बढ़ा दें, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। दूसरा पार्ट, रिलैक्सेशन बॉडी का बढ़ा दें, शरीर के रिलैक्स करने की क्षमता बढ़ा दें, तो भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। इसी को मैं बोलूंगा, अब अगर आप एक्सलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए, सांस छोड़ने की क्षमता अगर स्ट्रांग हो जाए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। अब तीसरी चीज देखो, मैं इसको कई तरीके से आपको बता रहा हूं, आप भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। किसी को मेडिकल कॉलेज जाने जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी समझने के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाले कुछ भी नहीं जानते। 100 साल में वो कोई बीमारी ठीक नहीं कर पाए इन्फेक्शन के अलावा। तो आप ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना? आप ज्यादा बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से समझिए। अब कॉन्स्टिपेशन का और दूसरा कारण बताता हूं। शरीर में अगर कोई चीज फ्लो होती है, बहती है, ट्रांसपोर्ट होती है, आप भोजन खाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ में जाना चाहिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ में फ्लो होगा, बहाव होगा उसका। इसको कहते हैं नाग वायु। खून भी एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में बहता है खून। आपके शरीर में जो टॉक्सिन होगा, गंदगी होगी, वो भी एक ही दिशा में बहेगी। यूरिन का फ्लो भी एक ही दिशा में होता है, पानी का फ्लो, हार्मोन का फ्लो भी एक ही दिशा में होता है। इसे नाग वायु कहते हैं, नाग वायु। तो वो दिशा का फ्लो, और आयुर्वेद में से अगर ये सारी वायुओं का अगर एक उपक्रम देखें तो फिर उसे कहते हैं वात दोष। इसे क्या कहेंगे? वात दोष। यानी शरीर में एक दिशा में कोई चीज बहती है और रुकावट आ गई, अगर एक दिशा में बहती है उसमें रुकावट आ गई। बहाव कैसे होता? प्रेशर में होता, प्रेशर में। बहाव हमेशा प्रेशर में होता, प्रेशर ठीक नहीं है तो वात रोग है। अगर बहाव रुकता है तो वो उल्टा जाने की कोशिश कर, कोई किसी चीज को नीचे बह रहा है उसको रोक दो तो उल्टा हो जाएगा ना। इसे कहते हैं ऊर्ध्वगत वायु और गुल्म। गुल्म, गोल हो गया। ये कैंसर की निशानी है। कैंसर बढ़ रहा है। दूसरी बात, ऊर्ध्वगत वायु यानी कि ऊपर की ओर बहाव शुरू हो जाएगा, जो कि ब्रेन में डैमेज करता है, तो उसको पार्किंसन कहते हैं। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पार्किंसन होगा। गुल्म, अगर एक ही जगह वो अटक गया तो कैंसर होगा, गांठ बनेगी, अल्सर होगा, किसी और तरीके की भी गांठ, अल्सर होगा, ट्यूमर होगा, ऑर्गन का काम, लिवर का काम, किडनी का काम, बाकी हार्ट का काम, वहां पे रुकावट आ जाएगी, वो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। दवाई से इसका इलाज नहीं होता। अगर जबरदस्ती आप शरीर के साथ में कुछ करवा दें कुछ समय के लिए तो हो जाएगा, कर लेगा, मगर वो तो इलाज नहीं है। शरीर की शक्ति तो नहीं बढ़ाई आपने, नागवायु तो ठीक नहीं किया आपने, या वायु दोष तो आपने ठीक नहीं किया। आपने शरीर का बल जो है वही तो आपकी बीमारी ठीक करेगा। दुनिया में आपके शरीर की बीमारी कौन ठीक करेगा? दवाई तो ठीक नहीं करेगी। कोई प्रूफ नहीं है 100 साल में कि दवाई ने ह्यूमन बॉडी के डिजीज को, क्रॉनिक डिजीज को ठीक किया। कोई प्रूफ नहीं है। 100 साल में एक डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, एक आर्थराइटिस का मरीज ठीक नहीं हुआ, इनफर्टिलिटी कम हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। थायराइड देखो, 20 साल पहले सुना नहीं होगा आपने। आप 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, अपने ही खानदान में आपने ऐसी बीमारियां नहीं सुनी।
तो दवाई की वजह से तो बीमारी आई है। अब दवाई से ठीक होगी क्या? वो कभी भी ठीक नहीं होगी। कोई प्रूफ ही नहीं है, 100 साल में कोई प्रूफ ही नहीं, एक भी प्रूफ नहीं। तो इन सबको क्या कौन ठीक करेगा? आपका ही शरीर ठीक करेगा। रोग का एक स्ट्रेंथ होता है, बल होता है। बीमारी का एक बल होता है। आपके शरीर का बल रोग के बल को ठीक करता है। कोई ईश्वर भी आके ठीक नहीं कर पाएगा आपको, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। भगवान भी आएंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे। है ना? स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आज नहीं समझ में आया, आज से 5 साल बाद समझो, बस समझना ही पड़ेगा। आपका शरीर आपको ठीक करेगा। आपके शरीर का बल आपको ठीक करेगा। यही आयुर्वेद का पहला नियम है, यथा बलम तथा निदान। जितना शरीर का बल है उतना ही आप ठीक होंगे। तो शरीर का बल कौन बढ़ाएगा? किम बलम सर्व बलम कुंभक बलम सर्व बलम। पार्वती महादेव का एक संवाद है, वो कहते हैं, महादेव कहते हैं कुंभक ही मनुष्य जाति का या फिर किसी जीव जंतु का भी बल है। तो कुंभक आपका बल बढ़ाएगा, जिससे कि आपके रोग निपटेंगे। किसी भी तरीके के रोग हो सकते हैं, वो ठीक होंगे आपके शरीर के बल से, और वो बल बढ़ाने का नियम ही कुंभक है।